बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाबा जी इस्लामाबाद से वापस आ गए हैं और बाबा जी को वहाँ पर मार पड़ी है, ठीक ठाक मार पड़ी है, लितर पड़े हैं, ठीक है। और बाबा जी को ये लितर पड़वाने वाली बाबा जी की बेटी आयशा है, ठीक है। और मैं आपको जो है वो थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि सब कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या मामला हुए। मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो खैर, पहले आप जो मैं आपको जो करंट सिचुएशन, लेटेस्ट जो हालात है वो मैं आपको बता दूँ। हुआ ये कि बाबा जी जब इस्लामाबाद पहुँचे तो चाचा अनवर ने कल वाली वीडियो में ये बताया था कि चाचा अनवर उस वक्त रोटियां लेने के लिए जा रहा था। शायद जो है वो ये घर के ज़रा करीब तो है, इनका घर ज़रा दूर नहीं है। चाचा अनवर जो है वो रोटियां लेने के लिए जा रहा था। तो चाचा अनवर ने रास्ते में आते हुए जो है वो चाचा ग़ुलाम को देखा, जो कि बाइकिया पर बैठ कर आ रहे थे। मतलब कोई रेंट वाली बाइक उन्होंने बुक की थी और उस बाइक पर बाबा जी सफ़र करते हुए जो है वो सतारा के घर की जानब गामजन थे, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर रुक जाएँ। मैंने रात वाली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि बाबा जी वो शख्स थे कि जब बाबा जी इस्लामाबाद जाया करते थे, बाबा जी की ठीक ठाक रिस्पेक्ट होती थी। बाबा जी को इज़्ज़त और एहतराम के साथ वसूल किया जाता था, अड्डे से जाकर या फिर स्टेशन से जाकर, वो जिस तरह भी सफ़र करते बाबा जी को वहाँ से जाके इज़्ज़त और एहतराम से वसूल किया जाता था, अपने घर में लाया जाता था, उनकी खिदमत की जाती थी, उनकी देखभाल की जाती थी, उनका कोई ट्रीटमेंट हो तो वो करवाया जाता था। अगर ये लोग कहीं आगे पीछे जाते थे तो बाबा जी को साथ लेकर जाते थे। ये था बाबा जी का इज़्ज़त और एहतराम वहाँ पर। और बाबा जी कौन है? बाबा जी बकौल चाचा अनवर के प्रॉपर्टियों के मालिक हैं। बाबा जी जो है ठीक ठाक, बाबा जी के पास पैसा है, ठीक ठाक ज़मीनें हैं, जायदाद है, ठीक है। और बाबा जी अलहाज भी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे हज भी किए हुए हैं। अब वो बुज़ुर्गी की उम्र हैं, उम्र में हैं, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। तो ये बाबा जी का जो है वो मैंने आपको प्रोफाइल बाबा जी की बताई है। अब बाबा जी के साथ इस वक्त वहाँ पर क्या हुआ, बाबा जी बाइकिया पर सफ़र करके अड्डे से या स्टेशन से वटेवर जहाँ से भी जो भी उन्होंने जो वो इस्तेमाल किया होगा सफ़र के लिए सवारी यूज़ की होगी, स्टेशन से या फिर अड्डे से, बाबा जी बाइकिया पर बैठकर सितारा के घर की जानब गए। और ज़रा वहाँ से कोई लेने के लिए उनको नहीं आया, ना ही बाबा जी ने कॉल करके बताया होगा। बाबा जी ने जो कपड़े पहने हुए थे, बकौल चाचा अनवर के, बाबा जी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े फटे हुए थे, पुराने कपड़े थे, ठीक है। और वो भी मैले हुए थे। और वो गले में शायद कोई वो पटा सटा भी, मेरे ख्याल से वो नाक साफ़ करने के लिए वो कपड़ा शपड़ा गले में डालते हैं छोटा मोटा, ठीक है। और वो जो पैसे लटकाने के लिए उसको पता नहीं क्या कहते होते हैं उसको, पैसे वगैरह डालने के लिए अक्सर बुज़ुर्ग बनान टाइप का कपड़ा होता है, उसमें वो जेबें शेबें लगी होती हैं। सलूका जो है बाबा जी ने पहना हुआ था, ठीक है। और जो है वो बस ये थी बाबा जी की अपीयरेंस। और बाबा जी बाइक पर घर की जानब गामजन थे। इस तरह करके बाबा जी वहाँ पर पहुँचे हैं। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर घर में कोई नहीं था। सारे के सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए सितारा और फ़ायदा सिस्टर और ताहिरा सिस्टर वालों के साथ कहीं पर गए हुए थे। बाबा जी वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते रहे। बाबा जी ने कॉल की, आगे से जवाब मिला कि हम तो घर से बाहर हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, हम आ जाते हैं, ठीक है। फिर जो बाबा जी वहीं पर बैठकर इंतज़ार करते रहे घर के बाहर ही। ये बाबा जी के साथ वहाँ पर हुआ है। बाबा जी को एक्चुअल में मार भी पड़ी, मैं आपको बताता हूँ कैसे, लेकिन फ़िलहाल आप जो चीज़ें जैसे जैसे हुई हैं मैं आपको उसी तरतीब से बता रहा हूँ। खैर, तो बाबा जी ने जो है वो कॉल की, आगे से जवाब मिला कि हम अभी जो गए हुए हैं ट्रिप पर, आप वेट कीजिए, हम वापस आते हैं। बाबा जी जब वो लोग वापस आए, बाबा जी को घर के अंदर ले जाया गया, ठीक है। बाबा जी घर के अंदर गए, जाकर बातचीत हुई, मामलात हुए, तो बाबा जी ने वहाँ पर कुछ बातें की। बाबा जी ने ये कहा कि मैं ये जो घर है ये मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं घर की रजिस्ट्री नहीं करवा के दूँगा। याद रखिए, जो शहरी प्रॉपर्टी होती है ना, शहरी प्रॉपर्टी, उसकी रजिस्ट्री होती है, ठीक है। जो देहाती प्रॉपर्टी होती है, ज़री ज़मीन होती है, उसका इंतकाल होता है। इंतकाल का मतलब जो है वो मुंतकिल करना होता है, प्रॉपर्टी को मुंतकिल करना होता है। रजिस्ट्री का मतलब किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर हो जाना होता है, ठीक है। लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन शहरी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री होती है, ठीक है। कंप्यूटर में जो है उसका रिकॉर्ड होता है कि जी फ़लाँ से फ़लाँ के नाम पर ये रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। और जो देही प्रॉपर्टी होती है उसका इंतकाल होता है, ठीक है। खैर, तो बाबा जी ने कहा कि मैं रजिस्ट्री नहीं दूंगा, मैं सिर्फ
स्टाम्प पेपर लिख के दूंगा। स्टाम्प पेपर का मतलब ये होता है, स्टाम्प पर अगर वो लिख देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब तक बाबा जी जिंदा हैं, जब तक बाबा जी हयात हैं, ठीक है, तब तक ये प्रॉपर्टी बाबा जी के ही नाम पर रहेगी। बाबा जी के, अल्लाह ना करे, बाबा जी के ज़ाहिर अब जाना तो है ही, खैर बाबा जी के गुजर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी अम्मा के नाम पर मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन वो मुंतकिल करने का जो प्रोसेस है, वो जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है, वो एक दफ़ा फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। उसी स्टाम्प की बुनियाद पर वो रजिस्ट्री अम्मा जी के नाम पर हो जाएगी। लेकिन वो जो स्टाम्प पेपर होगा जहाँ पर ये लिखा होगा कि ये ज़मीन बाबा जी के चले जाने के बाद अम्मा की होगी, वहाँ पर सिर्फ इस बात के अलावा और भी शर्तें शराइत लिखी जाएंगी जो कि बाबा जी की तय करदा होंगी। और वो शर्तें शराइत क्या हैं वो भी बाबा जी ने बताई। और वो शर्तें शराइत ये हैं कि अम्मा अब अपनी उम्र का बाकी जितना भी हिस्सा है वो बाबा जी के साथ गुजारेंगी, ठीक है। सितारा वाले जो है वो बाबा जी के बच्चों के साथ सुलह करेंगे, ठीक है। और सितारा वालों की तरफ से बाबा जी के बच्चों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाबा जी के बच्चों के चैनल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स भाग रहे हैं, ठीक है। उनका, बाबा जी के बच्चों की, उन सब फैमिलीज़ का लॉस हो रहा है। बाबा जी ये चाहते हैं कि मैं प्लॉट तो देने को तैयार हूँ, मैं वो घर तो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन शराइत की बुनियाद पर मैं घर दूंगा। तो ये असल में ये घर देना नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड लॉलीपॉप। ये एक टाइप का लॉलीपॉप है। वैसा ही लॉलीपॉप जैसा बाबा जी मुँह ज़बानी एक लंबे अरसे से देते आ रहे हैं, वैसा ही लॉलीपॉप बाबा जी ने अब देने का कहा है कि मैं लिख कर दे दूंगा। वो भाई लिख कर तो पहले ही निकाह नामे पे दिया हुआ ना, निकाह नामा भी एक वैलिड पेपर है, ये खाम खा जो है वो सिर्फ एक स्टाम्प ही वैलिड पेपर नहीं है, निकाह नामा भी एक वैलिड पेपर ही है। अगर निकाह नामे के ऊपर लिख कर दे दिया है तो फिर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो है वो बाबा जी ने देने की बजाय सिर्फ देने का कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आयशा ने कल से जो है वो बड़ी लंबी छोड़ी हुई थी, वो आम वाली वीडियो में लंबी छोड़ी हुई थी जी, हमने अब्बे को भेजा है कि वहाँ पर सिस्टम होता है तो वहाँ पर जाकर देखे आ जाएंगे वो फलांटिन, ठीक है। दर हकीकत बाबा जी पता नहीं अब यहाँ से तय करके गए थे, वहाँ जाकर मुकर गए हैं, या शायद यहीं से वो ये प्लान बनाकर गए थे और लिस्ट लेकर गए थे कि मैं आपने जाकर वहाँ पर ये वाली लिस्ट पेश करनी है, ठीक है। और जो है वो उनको घर देने का लॉलीपॉप देकर वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाकर बाबा जी ने बातें की हैं। मेरे ख्याल से उन लोगों ने इन शराइत को मानने से इनकार कर दिया है, ठीक है। और ये इनकार कैसे किया ये भी मैं आपको कंफर्म न्यूज़ देता हूँ। अभी थोड़ी देर रुकते हैं, बस हौसला रखो, सारी बात मैं बताता हूँ। बाबा जी अब वहाँ से वापस आ गए हैं। ये तो था बाबा जी का इस्लामाबाद का ट्रिप, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद के ट्रिप में हुई हैं। अब ज़रा मैं आपको ये जो सारी खबरें हैं इन सब को मैं थोड़ा सा वैलिडेट करता हूँ। मैंने विज़िट किया है चैनल RMH मदीना सैफ भाई का, ठीक है, रईस हुसैन, मोहम्मद हुसैन मेरे ख्याल से करके नाम है, बरल जो है वो सैफ भाई का मैंने चैनल विज़िट किया है। उसमें जो है उन्होंने, अच्छा मुझे ना शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने जो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत को इतने दिन से कैसे मिस किया रखा, मैंने इनका चैनल क्यों नहीं विज़िट किया। असल में जो कम्युनिटीज़ डाल रहे हैं तो जो वो कम्युनिटी कभी सामने आती है, कभी सामने नहीं आती। अगर वीडियोस डाल रहे होते तो फिर वीडियो जो है रिकमेंडेशन में या फिर सजेशन में आ जाती है। लेकिन जो ये जस्ट कम्युनिटीज़ डाल रहे थे, रात इन्होंने एक वीडियो डाली और मौके पर चौका लगाया वो जो आमों वाला मैटर चल रहा था ना कि वो आम भेजे हैं और आगे से साजिद का रिप्लाई, फिर डीडी की वीडियो, तो उस तरह से वो आम भेजने के अमल ने एक नया ही रुख ले लिया, ठीक है। मैं वो नहीं डिस्क्राइब करना चाहूँगा, वो आप सबको पता है। अच्छा, उसी नए रुख पर सैफ भाई ने एक जो है वो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की आमों को चेक करने का तरीका। जो भारी आम होते हैं वो जो वो डूब जाते हैं, मतलब वो लटक जाते हैं, पता नहीं क्या ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आम कि वो जो मीठे आम होते हैं उनकी ये निशानी होती है, जो फीके होते हैं, जो कच्चे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनकी ये निशानी होती है, छोटे आमों की ये निशानी, बड़े आमों की ये निशानी। तो उन्होंने एक जो है वो प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की, मौके पर चौका मारा। और जो है वो चूँकि आमों वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी तो सैफ, वैसे जो है वो क्या पड़ी हुई सैफ भाई को ये बताने की कि भाई आम कैसे चेक करना है सबको पता होता है आम कैसे चेक करना है, लेकिन जो है वो चूँकि ये मामला ट्रेंडिंग में चल रहा था तो उन्होंने भी जो है वो ये शॉर्ट अपलोड कर दी, शॉर्ट। और साथ में जो है ढेर सारे पब्लिक ने कमेंट्स किए होते, क्योंकि पब्लिक तो फिर समझ जाती है ना भाई बात किस साइड पे हो रही है। खैर जो कुछ दिन कबल 13 दिन कबल इन्होंने एक कम्युनिटी लगाई थी। उसके बाद जो लेटेस्ट कम्युनिटीज़ की तरफ भी आता हूँ मैं, लेकिन पहले मैं ये पढ़ लूँ। ये कहते हैं हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में से हकूक़ुल इबाद बहुत सख्त हैं, हमारी असल पकड़ हकूक़ुल इबाद में होगी। अल्लाह पाक कुरान में वाज़ेह फरमाते हैं कि हकूक़ अल्लाह मेरे हैं, मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद उसके हैं, मतलब हकूक़ुल इबाद जिसके हैं वही माफ़ करेगा तो माफ़ होंगे, वरना नहीं। इसलिए हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखा करें।
किसी का हक ना खाया करें वरना क़यामत वाले दिन बहुत लितर पड़ेंगे। अच्छा, पूरी की पूरी बात बड़ी सीरियस थी, ठीक है। और ये बात खैर ज़रा सभी जानते हैं, मैं भी ये बात पिछले कई दिनों से बार बार कर चुका हूँ भाई, हकूक़ुल इबाद यहाँ पर हकूक़ुल इबाद जो मिस किए जा रहे हैं। बाबा जी हकूक़ुल इबाद पूरे नहीं कर रहे। हकूक़ अल्लाह तो पूरे करते हैं, हज भी किया है, नमाज भी पढ़ते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते होंगे, ज़कात, ठीक है। तो हकूक़ अल्लाह तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद बाबा जी मिस कर रहे हैं, हकूक़ुल इबाद पूरे नहीं कर रहे। और मैंने जो है वो बार बार हकूक़ुल इबाद पूरे करने के लिए बाबा जी पर जोर डाला था, रिक्वेस्ट की थी उनको, लेकिन बाबा जी ज़ाहिर नहीं सुनते, नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। तो यहाँ तक जो सैफ भाई ने बात की, सारी बात बड़ी सीरियस थी, लेकिन एंड पे जो उन्होंने जाकर लिखा ना, हकूक़ुल इबाद पूरे करें वरना क़यामत वाले दिन बहुत लेतर पड़ेंगे। तो इसी बात से ये वाज़ेह होता है कि ये हाजी साहब को कायम है, क्योंकि इनकी जो है वो आपस में हंसी मजाक चलता रहता है, ठीक है। तो उन्होंने एक सीरियस बात जो है वो लाइटर मोड में उन्होंने कही है बाबा जी को कि बाबा जी आप मेहरबानी करें, चाचू हैं मेरे ख्याल से इनके, आप मेहरबानी करें वापस कर दें वरना जो है वो उनको उनका हक दे दें वरना बड़े लेतर पड़ने हैं, ठीक है। खैर नाज़रीन, 9 दिन पहले इन्होंने कम्युनिटी लगाई थी। ये फरमाते हैं जी, वेरी सून द राइटफुल ऑनर विल गेट हिज ड्यू, ठीक है। पब्लिक ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हुए थे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन जो है वो इन्होंने यहाँ पर हिज का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये ड्यू का जो राइटफुल ऑनर है वो हिज है या फिर हर है, क्योंकि जहाँ तक हम सारे जानते हैं तो ये ऑनर, असल जो राइटफुल ऑनर है वो तो हर है, हिज नहीं है। तो पता नहीं, आई डोंट नो ये किसके लिए कह रहे थे, किसको मिलने वाला है, क्या मामला था, क्योंकि जो जूम मैनी से बात करते हैं, इशारतन बात करते हैं, मुहावरतन बात करते हैं, बात जो है वो वाज़ेह नहीं करते, बात जो है वो टच कर रही होती है इशू से, लेकिन ज़रा डिटेल्स नहीं होती बात में। तो यहाँ पे इन्होंने हिज लिखा है, अब आई डोंट नो मिस्टेकली लिख दिया, गलती से लिख दिया, या फिर शायद जो है वो ये लिखना ही ये चाहते थे, ये बात मुझे नहीं पता। खैर 3 दिन कबल इन्होंने जो है वो एक और नाज़रीन कम्युनिटी पोस्ट की जो कि जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। कहते हैं जी, कब्र का डिज़ाइन और कफन का साइज़ देखने की उम्र में ये बाबे शादी कर रहे हैं। ये जो वो इन्होंने एक फ़नी सी बात लिखी, क्योंकि एक न्यूज़ फ़नी थी। अब जो है वो 110 न्यूज़ ये है कि 110 साल कबल 110 years old man married with 55-year-old woman in मंसेरा, खबर ये है, ठीक है। इस खबर पर इन्होंने ये वाली कम्युनिटी लगाई है क्योंकि इन 3 दिन कबल बाबा जी की नई शादी की बातें भी चल रही थी। आप लोगों को याद होगा, बाबा जी नई शादी खड़का रहे हैं और सलू ने रिश्ता ढूंढा है, ये सारी बातें भी 3 दिन कबल चल रही थी। तो 3 दिन कबल ही सहबाई ने ये वाली कम्युनिटी भी लगाई थी। समझ रहे बात को, ठीक है। बात कहाँ पर की जा रही है। खैर, अभी जो नाज़रीन 21 घंटे पहले, अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ इससे 21 घंटे पहले इन्होंने एक और कम्युनिटी लगाई। जब ये खबरें चल रही थी कि बाबा जी इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं, उस वक्त उन्होंने ये कम्युनिटी लगाई थी, द बर्ड्स लैंडेड वेयर दे हैड टेकन ऑफ, मतलब परिंदों ने जहाँ से उड़ान भरी थी वहीं पर वापस परिंदे जो है वो उतर चुके हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है वो इशारतन बात की थी बाबा जी के बारे में कि बाबा जी जो है वो वापस वहाँ तक इस्लामाबाद चले गए हैं जहाँ पर जो है वो मतलब उनकी बीवी मौजूद है, जहाँ से बाबा जी गए थे, वापस पंजाब गए थे, वहीं पर वापस चले गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सारे मामला हुए मैंने आपको बताया है। अभी आयशा वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसने लेतर पड़वाए हैं, ठीक है। अब जो है वो फिर अभी 14 घंटे कबल इनकी जो है वो एक और कम्युनिटी आई है। कहते हैं जी, द बर्ड फ्ल्यू अवे, परिंदे अब दूर उड़ के जा चुके हैं। मतलब जो है वो ये खबर भी कंफर्म है कि बाबा जी इस्लामाबाद से वापस आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये खबर खैर चाची अनवर ने भी कंफर्म की है, उन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें की हैं, फिर उसको जो है फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं चूँकि इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है वो 9 घंटे कबल जो इन्होंने कम्युनिटी लगाई है। कहते हैं जी, तुर्की में अलग होने के बाद फ़ातिमा आदिम नामी खातून शौहर के घर की छत, दरवाज़े और खिड़कियाँ उतार कर अपने साथ मायके ले गई। खातून का कहना है कि घर का ये हिस्सा उनके पैसों से तामीर किया गया था। चूँकि अब वो इस घर में नहीं रहेगी, लिहाजा उनके पैसों से तामीर शुदा हिस्सा भी नहीं रहेगा। एंजते फिर एंजी सही। ये भी जो है इन्होंने नाज़रीन इशारतन मशवरा ही दिया है, क्योंकि वो घर जिसका भी रोला चल रहा है, वो जो 5 मरले के प्लॉट पर बना हुआ घर है जिसका भी रोला चल रहा है, वो प्लॉट तो बाबा जी के नाम है, जो कि हक मेहर में उन्होंने अपनी बीवी को लिख कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो घर तामीर हुआ है वो अम्मा जी के पैसों से हुआ है। जैसे वो तुर्की वाली खातून जो उनके पैसों से जो चीज़ें बनी थी वो उतार के ले गई, तो वैसे ही साहब भाई अम्मा जी को मशवरा देने कि अगर बाबा जी किसी बात पे नहीं आते
ठीक है, जो कि ज़हरा ये कम्युनिटी इन्होंने 9 घंटे पहले लगाई है और 14 घंटे पहले की खबर यह है कि बाबा जी वहाँ से उड़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि खबर ये कंफर्म है कि वहाँ पर कोई मामला सेटल डाउन नहीं हुए, वहाँ पर कोई भी डील इनके दरमियान नहीं हुई। उन लोगों ने बाबा जी की जो सिफारिशात थी या जो मुतालबात थे वो मानने से इनकार कर दिया और बाबा जी वहाँ से नाकाम और नामुराद लौटे हैं। ठीक है, इस कम्युनिटी का मतलब ये है कि चूंकि वहाँ पर मामला सेटल नहीं हुए, चूंकि वहाँ पर बात नहीं हुई, तो अब मशवरा ये है कि अब आप ज़मीन तो आपको नहीं दे रहे, वो प्लॉट तो नहीं दे रहे, तो अब आपने जो खर्चा करके सारी ज़िंदगी मेहनत करके वो 5 मरले के प्लॉट के ऊपर घर बनवाया है ना, वो उखाड़ के ले आएँ। ठीक है, उसका मलबा उतार के ले आएँ। ना रहेंगे तो ना रहने देंगे। ठीक है, वो वाला काम कर ले। ठीक है, तो ये सैफ भाई का मशवरा है। तो खैर जी, अब आ जाते हैं वहाँ पर पड़ी हुई मार के हवाले से। देखिए, जब बाबा जी यहाँ से गए थे, पंजाब से गए थे, इस बात का किसी को भी नहीं पता था, ना किसी ने वीडियो बनाई थी, ना बाबा जी ने किसी को बताया था। बाबा जी साइलेंटली यहाँ से बाबा जी ने रफ्ते सफ़र बांधा और बाबा जी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, पहुँच गए। ठीक है, बाबा जी अभी रास्ते में ही थे कि बाबा जी की बेटी आयशा ने वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर ना सिर्फ उसने ये खबर दी, बल्कि उसने पहले एक कम्युनिटी लगा दी थी। ठीक है, उसी कम्युनिटी से अंदाज़ा हो गया था इस मामला, उसमें भी उसने तंज किया था। फिर वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर उसने ना सिर्फ जो है वो ये खबर दी, बल्कि जो है वो तंज भी किए, साथ में जो है वो चैलेंजेस भी दिए, साथ में जो है वो उसने जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया। ठीक है, मतलब आयशा को यहाँ से पता था कि बाबा जी यहाँ से क्या मिशन लेके जा रहे हैं। बाबा जी यहाँ से वो घर अम्मा जी के नाम करवाने के लिए जा रहे हैं, आयशा को इस बात का पता था। और यही आयशा ने गेम खेली। हम सारे जो है वो, मैं समझता रहा कि ये बेवकूफ़ी कर रही है, ये बेफजूल बेतुकी की बातें कर रही है, असल में वो आग लगा रही थी। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि हमारा अब्बा यहाँ से ज़मीन नाम करने के लिए गया है, तो मैं उनको इतना ज़्यादा भड़का दूँ, अगलों को, मतलब सितारा फैमिली को मैं इतना ज़्यादा भड़का दूँ, इतना मैं आग लगा दूँ सिचुएशन में कि बाबा जी वहाँ पर जाएँ तो वो लोग बाबा जी के साथ कोई बात करने को ही तैयार ना हो, वो बाबा जी के साथ कोई डील ही करने को तैयार ना हो। बाबा जी को वहाँ पर लेतर पड़े। भाई, बुजुर्ग आदमी के लिए लेतर मतलब वो फिजिकली माना लेतर नहीं होता। बुजुर्ग आदमी को यूं जो है वो नाकाम और नामुराद वापस लौटा देना, उनकी बात को वैल्यू ना देना भी लेतर मारने जैसा ही होता है। ठीक है ना। और बाबा जी को जो है वहाँ पर लेतर पड़ेंगे, बाबा जी वापस आ जाएंगे और हमारा जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये था मिशन, ये मकसद था जो है वो इन मोहतरमा का, आयशा का, वो आम वाली खातून का ये मकसद था। ठीक है, और वो अपने काम जो है वो मकसद में सक्सेसफुल रही हैं। कल वीडियो में जो है वो बड़ी लंबी लंबी छोड़ रही थी, आज ये मोहतरमा एक दफ़ा फिर से अपने इसी मिशन में सक्सेसफुल रही हैं और इनका मिशन ये है कि अम्मा जी को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। बाबा जी के पास जो प्लॉट है और जो वो बना बनाया घर है वो बाबा जी हमें दे के जाएँ, हमारे बच्चे खाएँ, वो हक जो है वो हकदार तक नहीं पहुँचना चाहिए। ये मिशन था मोहतरमा का और ये मोहतरमा अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हुई हैं। बाबा जी आमों की खाली गिटलियाँ लेकर अब वापस पंजाब पहुँच चुके हैं, खानपुरा ज़रा पहुँच चुके होंगे या फिर रास्ते में होंगे। ठीक है, तो बाबा जी के साथ ये हुआ है। वैसे अफसोस है नाज़रीन, बहुत अफसोस है, सख्त अफसोस की बात है। बाबा जी की अपीयरेंस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। बाबा जी की इस वक्त क्या अपीयरेंस है, बाबा जी किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, बाबा जी किस तरह के हालात में हैं, किस तरह से बाबा जी जो है वो तबीयत उनकी नासाज है, किस तरह मारे मारे वो फिर रहे हैं। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी के बच्चों की वजह से हो रहा है। यार ऐसी गंदी औलाद ना ही हो तो फिर जो है वो क्या जाता है बंदे को। इस उम्र में जब उनकी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं, जब उनकी हड्डियाँ चटक चुकी हैं, इस उम्र में बाबा जी को, अपने बाप को ये लोग जलील करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, खुद कर रहे हैं। ठीक है, और पब्लिक से भी करवा रहे हैं, पब्लिक से गालियाँ भी पढ़वा रहे हैं। बाबा जी से गलत फैसले करवा कर उनका जो है वो अब दुनिया में गुजर जाने वाले उनके आखिरी अयाम ख़राब कर रहे हैं। याद रखिएगा, मैं ये वीडियो में कह रहा हूँ, अगर बाबा जी को इन्हीं दिनों इन्हीं हालात की वजह से कुछ होता है, बाबा जी अप डाउन होते हैं, उसके ज़िम्मेदार बाबा जी के बच्चे होंगे, क्योंकि ये बच्चे हैं जो बाबा जी को जलील और ख्वार करवा रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी आयशा को वीडियो बनाने की? अगर मामला सेटल डाउन हो ही रहे थे, अगर आप लोगों का अब्बा मान ही गया था वो प्लॉट या फिर वो घर देने के लिए, आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी वो कम्युनिटी लगाने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी वीडियो बनाकर तंज करने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी षड्यंत्र रचने की, ये मामला सारे ख़राब करने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी? अगर आपने सारा कुछ किया तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप ये चाहती थी कि बाबा जी वहाँ से नाकाम और नामुराद लौटें और ये डील ना हो। आप चाहती थी कि मेरा बाप वहाँ से लित्र खा के जलील होकर वापस आए। आप ये चाहती हैं कि मेरा बाप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम गुजार रहा है वो ख्वार होता हुआ गुजारे। आप ये चाहती हैं। मुझे अफसोस है बाबा जी की गंदी औलाद पे। सारे के सारे ऐसे ही हैं यार, मैं अब क्या किसी एक को क्या मेंशन करना। ठीक है, सारे ऐसे ही हैं। तो देखिए,
इंसानियत के नाते दुख हो रहा है बाबा जी की इस ज़लालत पर। बाबा जी अगर सही फ़ैसला लें, बाबा जी अगर गलत डिसीजन ना लें, अगर अपनी औलाद की उंगलियों पर ना नाचें, ठीक फ़ैसला लें, तो बाबा जी की ज़िंदगी के आखिरी अयाम इज़्ज़त और एहतराम से गुजर सकते हैं। अब ये जो 5 मरले का प्लॉट है ना तो इन्होंने साथ ले जाना है और ना ही जो है वो इसका इनको कोई फ़ायदा होना है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी अयाम में भी अगर बंदे को सुकून ना हो तो भाई ये ज़िंदगी सारी की सारी हिच लगने लग जाती है। तो बाबा जी को भी थोड़ा सोचना समझना चाहिए और सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए। यहाँ पर अपने बच्चों के हाथों में खेलेंगे तो पिछले जो 15-20 दिन से खेल ही रहे हैं ना बच्चों के हाथों में, कंटिन्यूसली जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, रो रहे हैं, दाड़े मार रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। अगर अभी भी जो है वो अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, अगर अभी भी ठंडे दिमाग से नहीं सोचेंगे और जैसे सैफ भाई ने जो मशवरे दिए हैं अगर उन जो वो मशवरों पर अमल नहीं करेंगे, जैसे हम सब कह रहे हैं हकदार को उसका हक नहीं लुटाएंगे, तो बाबा जी जलील हो जाएंगे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी आखिरत में भी। जैसे सैफ भाई ने कहा कि लितर पढ़ेंगे ठीक है, तो फिर लितर पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी पढ़ेंगे। बाकी बाबा जी की अपनी मर्ज़ी है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा काम मशवरा देना है वो हम देते रहेंगे, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, वीडियो वकार की जो है वो रात एक कम्युनिटी आई थी वो जो कि डिलीट हो चुकी है। खैर इस पर मैंने बात की थी रात को ही, ठीक है। अब जो है वो बाबर की वीडियो आई है, उसके बाद डीडी ने भी वीडियो बनाई है, उस पर हम जो है डिटेल बात हो बाद में करेंगे। लेकिन खबर यह है कि वकार जो है वो कॉल्स कर रहा है बाबर को, ठीक है, और इन लोगों को कॉल्स कर रहा है कि मेरे वालिदैन चूँकि सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप लोग जो है वो काइंडली उनके बारे में बात ना करें, ठीक है। भाई जब तुम उनकी माँ को धमकियाँ लगाओगे तो वो लोग कौन सा रियायत करेंगे? वो भी तो तुम जैसे ही है ना, वो कौन सा काम है? या तो तुम जो है वो उनकी माँ को, बेशक उनकी माँ जो है वो जिस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जो भी कर रही थी, इन्फॉर्मेशन दे रही थी, एक्सपोज कर रही थी, वट जो भी कर रही थी, हालांकि तुम भी वही कर रहे हो उस सारा के साथ, ठीक है। ये चक्कर चल रहा है, तो होना ये चाहिए था कि तुम उनकी उम्र का लिहाज करते, उनको टेक्निकली डील करते, उनको प्यार से डील करते, तमीज़ से डील करते, तहजीब से डील करते। लेकिन सारा कुछ करने के बजाय तुमने जो है उनको धमकियाँ दी, ठीक है। तुमने जब उनको धमकियाँ दी तो अब आगे से उनके बच्चे कौन सा तुम्हारे साथ कम करेंगे, या फिर तुम्हारे वालिदैन को वो कौन सा टारगेट नहीं करेंगे? वो भी तो करेंगे ना तुम्हारे वालिदैन को टारगेट, ठीक है। तो शुरू तो तुमने किया है। तो भाई बात यह है कि जो है वो और दूसरी बात, तुम्हारे वालिदैन भी सोशल मीडिया पे हैं, ये यूनिक हो, दोनों को तुम लोगों ने पब्लिक किया हुआ है, अपनी अपनी वीडियोस में लेके आते हो, कंटेंट तुम लोग भी बनाते हो वालिदैन का, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे तो वह हैं, बाकी जो डिपेंड तुम पे करते हैं। जैसे बाबा जी की औलाद बाबा जी को जलील करवा रही है, वैसे अगर तुम लोगों ने भी अपनी माँ बाप को जलील करवाना है तो वो तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी है, काम तुम लोग वही कर रहे हो। तो खैर नाज़रीन, वीडियो की तरह लंबा नहीं करते, बाकी जो डिटेल डिस्कशन बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।